Hello friends, today we are going to start with the new topic algebraic expressions. Algebraic expressions एक्चुअली नया नहीं है क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम यूज करेंगे वो अलजेब्रा और इक्वेशन से हैं। इसमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ दो टर्म्स तो मैंने ऑलरेडी आपको इक्वेशन चैप्टर के साथ अलजेब्रा चैप्टर के साथ एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। So the first one is variable. What do you mean by variable? So variable means vary or change. So a quantity which has no fixed value is known as variables, और variables definitely हम small letters से denote करते हैं, small letters from A to Z. Now constant, the next term is constant. A quantity which has no fixed value is known as constant. For example, all the numbers 1, 2, 3, 4 and so on, all these numbers are known as constant. So here you can see that variables are denoted by small letters from A to Z, and 0 to 10, these numbers are constant, not only till 10, till and so on. All these numbers are known as constant because the value is fixed. अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मुझे पेन्स खरीदने हैं तो डेफिनेटली मैं स्टेशनरी शॉप में जाऊंगी। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक स्टेशनरी शॉप है। मैंने जाके शॉपकीपर से कहा मुझे पेन परचेस करना है, एक पेन की कॉस्ट क्या है। तो शॉपकीपर ने कहा कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है। मैंने सोचा एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो दो पेन की 10 रुपीज़ होगी, तीन पेन की 15 रुपीज़ होगी, और यदि मुझे 80 पेन्स खरीदना है तो मुझे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली 80 इंटू 5, ये जो है ये नंबर ऑफ पेन्स हैं, और ये 5 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट है वन पेन की। सो 80 इंटू 5 इज़ 400। इसी तरह यदि मुझे n नंबर ऑफ पेन्स खरीदने हैं तो मेरा यहाँ जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई 5। और जब भी हम लिखते हैं हम पहले नंबर लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ n पेन्स विल बी 5n। तो इस तरह मैंने यहाँ जो पेन की कॉस्ट है उसको जनरलाइज करने की कोशिश की कि नंबर ऑफ पेन्स मुझे खरीदने होंगे तो मुझे सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज होता है किसी भी फॉर्मूले को जनरलाइज करने के लिए, नॉट ओनली फॉर पेन्स। यदि आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाह रही है, यदि आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने की कोशिश की प्लानिंग की है तो एक फ्रेंड है तो एक गिफ्ट जाएगा, यदि n फ्रेंड्स है तो आपको n नंबर ऑफ गिफ्ट्स लाने पड़ेंगे। इस तरह से हम हर जगह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं जनरलाइज करने के लिए। मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूंगी। ये एग्जांपल वेरिएबल और कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने के लिए है। तो ये एग्जांपल मैं आपकी क्लासरूम कंडीशन से लूंगी। आप एज्यूम करिए कि ये आपकी एक क्लासरूम है। राइट हैंड साइड में एक पिक्चर बना हुआ है, ये पिक्चर आपका क्लासरूम का फोटोग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड्स 1 है, नंबर ऑफ वॉच यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1 वॉच दी हुई है। तो यदि हम यहाँ नंबर ऑफ विंडोज, यहाँ पर आप दो विंडोज देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ विंडोज आर 2, नंबर ऑफ डोर इज 1, नंबर ऑफ वॉच इज 1, नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड इज 1। ओके, एंड नंबर ऑफ डस्टर, जनरली नंबर ऑफ डस्टर भी 1 ही होते हैं। तो आप इस क्लासरूम में आ जाएंगे तब भी आपको ये सारी चीजें सेम मिलेगी, आप नेक्स्ट डे जाएंगे तब भी ये सारी चीजें सेम मिलेगी, 2 दिन बाद जाएंगे तब भी ये सारी चीजें सेम मिलेंगी। हो सकता है 1 साल बाद आप किसी और क्लास में शिफ्ट हो जाए, बट आप इस क्लासरूम को विजिट करने आएंगे तो ये चीजें आपको सेम ही मिलेगी, इनमें चेंजेस नहीं होंगे। तो इस चीजों को हम कहते हैं कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। अब क्लासरूम में वेरिएबल क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, आज आप देखिए आज कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आज 9 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। हो सकता है नेक्स्ट डे सिर्फ 8 ही स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, नेक्स्ट डे हो सकता है कि 7 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट रहे, और मे बी पॉसिबल आपकी क्लास की स्ट्रेंथ अभी 9 है, यदि कोई न्यू एडमिशन होती है तो क्लास की स्ट्रेंथ हो जाएगी 10। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स। इसी तरह चौक, यदि आपके क्लास में रोज 2 चौक पीसेस दिए जाते हैं, सपोज आज आपका मैथ्स का पीरियड नहीं है, साइंस टीचर ने, सोशल टीचर ने सिर्फ एक्सप्लेन किया तो चौक यूज कम होंगे, नेक्स्ट डे 2 चौक और आ जाएंगे तो नंबर ऑफ चौक्स हो जाएंगे 4।
अब नेक्स्ट डे हो सकता है आपके 2 मैथ्स पीरियड है, सबसे ज़्यादा चॉक का यूज़ मैथ्स पीरियड में ही होता है, तो आपके 2 या 3 चॉक्स यूज़ हो गए। आपको हो सकता है कि चॉक्स कम पड़ जाए, आपको नंबर ऑफ चॉक्स अलग से लाने भी पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा लाने पड़ सकते हैं, तो इस तरह से नंबर ऑफ चॉक्स भी आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो इस तरह फ्रॉम योर क्लासरूम यू कैन फाइंड आउट विच आर द वेरिएबल्स एंड विच आर द कॉन्स्टेंट्स। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे जिसका हम यूज करने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो है टर्म्स। A term be a signed number, a variable or a constant multiplied by a variable or variables. This is the definition. एग्जाम्पल के साथ आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है a माइनस 3b प्लस 8। आपने यहाँ देखा कि मैंने 3 अलग अलग कलर यूज किए हैं। ये 3 अलग कलर इसलिए यूज किए हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। वो 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं? a, सेकेंड टर्म जो है वो माइनस 3b और थर्ड टर्म जो है वो 8। सो सेम थिंग, असाइंड नंबर। असाइंड नंबर मीन्स कोई भी नंबर जिसका साइन प्लस या माइनस होता है। अ वेरिएबल, ये वेरिएबल है। और 3b यहाँ क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये सेम डेफिनेशन यहाँ पर आपको अलग अलग मिल रही है। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अलग अलग जो साइन के साथ जो मिलते हैं इसे हम कहते हैं टर्म्स। सो a माइनस 3b एंड प्लस 8, दीज आर द 3 टर्म्स। और हमेशा टर्म्स जो है वो साइन के साथ ही जाती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब यदि किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ वन टर्म है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो इज रिलेटेड विथ वन। एग्जाम्पल 3a। टू टर्म्स, यदि किसी एक्सप्रेशन में टू टर्म्स है तो टू इज रिलेटेड विद द बाइनोमियल। टू टर्म्स, हियर यू कैन सी दैट आई हैव यूज्ड टू कलर्स, 2 कलर यूज किए हुए हैं, 3c एंड प्लस 2। टर्म के साथ हमेशा साइन कॉमन होता है, टर्म हमेशा साइन के साथ ही मूव करता है। अब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि 3 टर्म्स है तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई इज 3। ट्राइंगल आपने देखा होगा, 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल, सो ट्राई इज रिलेटेड विथ 3। सो मोनो इज रिलेटेड विथ 1, बाई इज रिलेटेड विथ 2 एंड ट्राई इज रिलेटेड विथ 3। तो जब 1 टर्म होती है हम इसे मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म से बाइनोमियल कहते हैं और 3 टर्म से ट्राइनोमियल कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा 3 अलग अलग कलर मैंने यूज किए हुए हैं, इट मीन्स यहाँ पर 3 टर्म्स है, so this is the example of a trinomial. अब हम इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सो अ मोनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन टर्म। बाइनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 2 टर्म्स। अ ट्राइनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 3 टर्म्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कोफिशिएंट। Coefficient is a number that is being multiplied by the variable. So this is the definition. Again, with the example, concept will be more clear. So example 1 यहाँ पे लिया हुआ है, coefficient of c in the term 5c. यहाँ पर आपकी मोनोमियल है, मोनोमियल टर्म क्या दिया हुआ है? 5c। तो c का कोफिशिएंट क्या होता है? आप c लेटर को छोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 5। तो उस पर्टिकुलर लेटर को छोड़कर जो भी कुछ मिलेगा, नंबर है, साइन है, वो सब उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ c इन 5c इज 5। टेक अनदर एग्जाम्पल, नॉट अनदर एग्जाम्पल, कोफिशिएंट भी 2 तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और दूसरा जो होता है वो लिटरल कोफिशिएंट। सो न्यूमेरिकल मीन्स नंबर, जो नंबर कोफिशिएंट होता है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाया जाता है और जो भी लिटरल पार्ट होता है उसे हम लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 5 बिकॉज ये नंबर है, लिटरल कोफिशिएंट इज c क्योंकि c इज अ लिटरल पार्ट, c इज अ वेरिएबल। Take one more example, coefficient of the term minus p. This is very important. अब p और p को यदि छोड़ दिया जाए तो कोई भी नंबर नहीं है और मैथ्स में यदि कोई भी नंबर नहीं है तो उसे हम कहते हैं 1। तो यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। कोफिशिएंट ऑफ पी क्यू in the term minus 4pq. So this is pq, आपको इस pq को छोड़ देना है तो आपका जो नंबर बचेगा और साइन बचेगा वो है -4। So the coefficient of the term pq, coefficient of pq in the term -4pq is -4.
नेक्स्ट है लाइक टर्म्स। लाइक मीन्स सेम। क्या सेम होना चाहिए? उनके लिटरल्स या वेरिएबल्स सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज 4a एंड 5a। यहाँ दोनों के लिटरल पार्ट सेम है, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो इन्हें कहा जाएगा लाइक टर्म्स। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए b, ये b और अगेन b। तो यहाँ पर इनके वेरिएबल पार्ट्स सेम है, लिटरल पार्ट्स सेम है, तो ये तीनों ही लाइक टर्म्स कहलाएंगे। अनदर एग्जाम्पल ए बी और बी ए। बी ए का मतलब होता है बी इंटू ए और ए का मतलब होता है ए इंटू बी। और आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिविटी देखी जाती है, तो आप ए बी लिखे या बी ए लिखे, मीनिंग सेम है। तो ए 1 है और बी भी 1 है, यहाँ पे बी भी एक है और ए भी एक है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हुए। Next is unlike terms. Unlike terms means which something is different. So what is different? The literal part is different. If the literal parts are different, the terms are known as unlike terms. Look at the example 5a and b। यहाँ पर वेरिएबल a है, ये वेरिएबल b है, इनके वेरिएबल्स अलग अलग है, इनके लिटरल्स अलग अलग है, तो 5a and 2b अनलाइक टर्म्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम स्क्वायर एंड एम। कहने को तो एम है, बट यहाँ एम की पावर 2 है और यहाँ एम की पावर कुछ नहीं, मीन्स 1 है, तो इनकी पावर्स अलग अलग है, इसलिए भी ये अनलाइक टर्म्स होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, दोनों ही ए बी है, बट अगेन इनकी पावर्स अलग है। यहाँ पर ए की पावर 2 है और यहाँ पर ए की पावर ए 1 है। सिमिलरली यहाँ बी की पावर 1 है, बट यहाँ बी की पावर 2 है, तो वेरिएबल सेम है बट उनकी पार्ट्स डिफरेंट है, इसलिए 2a स्क्वायर बी और 2ab स्क्वायर भी अनलाइक टर्म्स होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर टाइम। ये आपका समय है। आप 5 मिनट्स टाइम दीजिए, क्वेश्चंस रीड करिए और आंसर्स एक पेज पर लिख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। Don't forget to like, subscribe and share the video, and also to watch my next video.